मतलब आपका दिमाग ना डायरेक्टली उस दिशा में लगने लग जाता है जहां से पैसा आए। और अब अपन सिर्फ ये चेक करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज दूंगी। अब अपन सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि आप मनी मैनिफेस्ट करने के साथ कितने कंफर्टेबल हो, आपके अंदर वो एबिलिटी चेक कर रहे हैं बस अपन। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा आपकी लाइफ में फ्लो करता हुआ आएगा, वो भी बिना हसल, बिना स्ट्रेस और बिना अपने पीस को कॉम्प्रोमाइज करके। क्या आपको मेरी इस बात पे यकीन हुआ जब मैंने आपसे कहा कि पैसा आपकी लाइफ में फ्लो करता हुआ आएगा, वो भी बिना किसी हसल, बिना पीस को कॉम्प्रोमाइज करके, बिना स्ट्रेसफुल लाइफ के पैसा आपकी लाइफ में आएगा। आप रिच होगे, मनी मैनिफेस्ट करोगे। और हाँ, आज के इस वीडियो में आपको 48 आवर्स का एक छोटा सा मनी मैनिफेस्टेशन चैलेंज भी मिलेगा, तो साथ बने रहना। तो वेलकम एंड वेलकम बैक एवरीवन। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ। आपके साथ मिलके मैं आपके बिलीव्स पर काम करती हूँ, अर्थात आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना मेरा काम है। वैसे तो बड़ी ही खुशी की बात होगी अगर आप ऑलरेडी एक समृद्ध परिवार में हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर इंसान एक समृद्ध परिवार में पैदा हो। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो एक समृद्ध परिवार, मतलब जहाँ उसने जो बहुत पैसा नहीं देखा है बचपन से अपनी लाइफ में, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ है तो वो अमीर नहीं बन सकता, या वो पैसा नहीं कमा सकता, या मन चाहा पैसा वो नहीं कमा सकता। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो आप कैसा भी आपका बैकग्राउंड हो, चाहे आप अमीर परिवार के हों, आप गरीब परिवार के हों, आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, आप पैसा कमा सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। और ये एक खुशखबरी भी है। ये खुशखबरी ये है कि अगर आपको ये दुख है कि आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए हो, तो यही दुख आपके उस सपने को फ्यूल देता है। और जितनी वो आग अंदर से तेज लगेगी, फ्यूल देता है मतलब उस आग में घी का काम करता है। जितना घी जाएगा उतनी वो आग तेज लगेगी, जितनी वो आग तेज लगेगी उतना ही आप तेजी से अपने ऊपर काम करोगे। और यहाँ तक अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बताऊंगी कि आप कैसे एफर्टलेसली मनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। पर कहीं आपका बिलीफ ये तो नहीं है कि मेहनत से ही पैसा कमाया जा सकता है। तो उस हिसाब से तो हर मजदूर जो कि मजदूरी कर रहा है बेचारा, सुबह से शाम तक धूप में तप रहा है, उसे सबसे ज्यादा रिच होना चाहिए था। तो अपने जो बिलीफ हैं उनमें सत्यता की प्रामाणिकता क्या है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। उनमें कितना आधार है, कितना ठोस ग्राउंड है उसका। और अगर आपको अपने बिलीफ नहीं चेक करने आते हैं तो बस वही हैं जो आपको सक्सेस तक नहीं जाने दे रहे हैं। और आपको अपने बिलीफ्स पर काम करना पड़ेगा। और अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, क्योंकि मैं पहले ही सेशंस में लोगों को उनके बिलीफ बता देती हूँ, आइडेंटिफाई करती हूँ। और कोई भी बीमारी यार तभी ठीक होती है जब बीमारी पकड़ में तो आए, वरना दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। जैसे आप दुनिया भर की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे होगे, कुछ काम कर रही होंगी, कुछ नहीं कर रही होंगी। तो एक बार जरा एक स्ट्रैटेजिक तरीके से अपने ऊपर काम करो और फिर रिजल्ट्स देखो। और अगर मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ हार्डवर्क से पैसा कमाया जा सकता है, तो नहीं, बेटर अलाइनमेंट से पैसा कमाया जा सकता है। आप कितना अच्छा सामंजस्य बिठाते हो, उससे पैसा आता है। वो सामंजस्य मतलब वो जो अलाइनमेंट है वो लोगों से है, अपने बिलीफ से है, अपने काम से है, अपने आप से है, अपने इमोशन से है। ये होता है अलाइनमेंट। और जब आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में होते हो तो वो काम कर करके जो बर्न आउट हो जाता है वो नहीं होता। पैसे को चेज नहीं कर रहे होते हो, भाग नहीं रहे होते हो पैसे के लिए। पैसा आपके लिए इतनी बड़ी चीज नहीं होता है। और वो डर भी नहीं रहते हैं कि अरे खर्च कर दिया तो खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें नहीं रहती हैं जब आप अपने वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में रहते हैं मनी के साथ। और फिर भी मनी आप के पास कंसिस्टेंटली आता है। तो हाँ, आज का वीडियो मेरे उन सारे परिवार के लोग, मेरे दोस्त लोग, ये उन सभी के लिए हो सकता है जो मुझसे कहते हैं कि यार पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है। तो अब कैसे अपनी लाइफ में मनी का जो फ्लो है वो कंसिस्टेंट, हमेशा रेगुलर बना के रखें। इस मेथड को मैं बोलती हूँ न्यूरो स्पिरिचुअल मेथड। न्यूरो स्पिरिचुअल मेथड ये एक ब्लेंड है न्यूरो साइंस का और स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि मनी की जो एनर्जी है वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। मैनिफेस्टेशन साइंस, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, सबका एक ब्लेंड जब होता है ना, मनी बहुत पैसा कमाते हो। मतलब आपका दिमाग ना डायरेक्टली उस दिशा में लगने लग जाता है जहां से पैसा आए। मतलब अभी आप
कुछ ऐसा काम कर रहे होगे जिससे एक लिमिटेड पैसा आपके पास आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही आपकी वायरिंग वो चेंज होती है, आप खुद उस काम के प्रति अट्रैक्ट होते हो जहाँ से पैसा आए। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हमेशा से उनको अंदर से इम्पल्सेस आ रहे होते हैं, यार ये काम करना है, यार मुझे ये काम करना है, लेकिन उनके डरों ने उन्हें पीछे रोक के रखा होता है या कोई लिमिटिंग बिलीफ ने उन्हें पीछे रोक के रखा होता है। तो वो बिलीव्स क्लियर हो जाते हैं एंड यू फाइनली स्टार्ट टेकिंग एक्शन। आप एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हो। तो रियल इशू ये नहीं है कि आपकी इनकम कम है, ठीक है। रियल इशू ये है कि आपकी इनर प्रोग्रामिंग पैसे के लिए कुछ और है। कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे पैसा कमाना मुश्किल है, यार मुझे तो आइडिया ही नहीं आते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है क्या करना है, या अमीर लोग तो बड़े लालची होते हैं, अमीर लोग कोई सुखी थोड़ी होते हैं, पैसा सारे सुख थोड़ी दे सकता है। वो इस तरह के कुछ भी बिलीव्स हो सकते हैं। या कई बार तो ऐसा भी होता है, ये तो डिस्कस किया ही नहीं। कई बार लोगों को इनमें से कोई बिलीफ नहीं होता, उनको फियर ऑफ सक्सेस होता है। तो आप कितना भी हार्डवर्क, जब फियर ऑफ सक्सेस होता है ना, आप कितना भी हार्डवर्क कर रहे होते हो, आप बार बार वो सेम सीलिंग तक जाके रुक जाते हो, आप उस सीलिंग को ब्रेक नहीं कर पाते। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वही आपकी लाइफ 95% तय करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को 95% रन करता है। तो अगर आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम नहीं कर रहे हो तो कोई और कर लेगा और वो पैसा कमा ले। और ऐसा भी हो सकता है, अगर आप अपने आप को लीड नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं ढाल रहे हो, तो कोई और आपको उसके हिसाब से ढाल देगा। बॉस्टन में मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने सारी सही चीजें करी थी, सही बिजनेस हैंडल कर रही थी, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रही थी, मनी के 5 डिफरेंट तरह के एफर्मेशंस भी कर रही थी। कुछ काम नहीं कर रहा था जब तक कि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस ब्लॉक को नहीं हटाया। और वो सबकॉन्शियस ब्लॉक को हटाते ही पहले ही महीने में उन्होंने 10 लाख रुपीस का बिजनेस किया था अनएक्सपेक्टेडली। और वो भी उतनी ही शॉक थी कि क्या एक बिलीफ का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये रिजल्ट मिलने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि एक ब्लॉक को हटाने का क्या इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है। फर्स्ट आई सजेस्ट यू कि एटलीस्ट एक बार तो ये देखना जरूरी है कि आप अभी तक आगे बढ़ क्यों नहीं पाए हो। और अब अपन सिर्फ ये चेक करते हैं, अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज दूंगी। अब अपन सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि आप मनी मैनिफेस्ट करने के साथ कितने कंफर्टेबल हो, आपके अंदर वो एबिलिटी चेक कर रहे हैं बस अपन इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, ठीक है। तो जो भी लोग इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कंफर्टेबल हैं वो कमेंट करें एक्सेप्टेड। और 48 आवर्स के लिए सिर्फ एबिलिटी चेक हो रही है, तो एक छोटा सा अमाउंट अपन ले सकते हैं 100 रुपए का। 100 रुपए का नोट अपने वॉलेट में रखें। जो लोग कैश नहीं कैरी करते हैं अपने साथ, उनसे भी मेरा निवेदन है कि 100 रुपए का एक नोट अपनी पॉकेट में, अपने वॉलेट में रखें और उसे अपने पॉकेट में रखते हुए ये अफर्म करें, थैंक यू, मेरे पास पैसा है और मेरे पास आसानी से पैसा आता है। और उसके बाद 48 आवर्स तक आपको कोई भी कॉइन, कोई भी नोट, कोई भी छोटा से छोटा किसी और के हाथ में भी अगर दिख रहा है तो आपको कहना है थैंक यू, मेरे पास पैसा है, क्योंकि आपके पास वो 100 रुपए का नोट तो है। तो आपको कहना है थैंक यू, मेरे पास पैसा है और मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आता है। चाहे आपको वो नोट या कॉइन किसी और के पास दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी आपको उसको देखकर ये अफर्म करना है, थैंक यू, मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास बहुत आसानी से पैसे आ जाते। जैसे मेरा एक नोन है, उसका ये बिलीफ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और उसका ये कि उसे जब भी बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है उसके पास बड़े आसानी से, मतलब उसे किसी से बोलना नहीं पड़ता, उसके पास आराम से खुद ही पैसे चल के आ जाते हैं। और मैंने भी कईयों बार ये देखा है उसकी लाइफ में। और जितने भी बार उसके पास पैसे आते हैं वो इंसान मुझे बताता है, देखो मैंने कहा था ना कि जब भी मुझे ज़रूरत होती है मेरे पास वो अमाउंट अपने आप अरेंज हो जाता है। तो हर बार जब वो पैसे आने के बाद ये बात बोलते हैं, वो अपने उस बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। तो हाँ, आपको 48 आवर्स का चैलेंज लेना है, अपने जेब में 100 रुपए का नोट रखना है, नोट रखते हुए थैंक यू, मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास बहुत आसानी से पैसे आ जाते हैं। किसी और के पास भी दिखे तब भी 48 आवर्स यही करना है और जो भी रिजल्ट मिले उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ मेरे लिए चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली थी जब मैंने ये करना स्टार्ट करा। मैंने काम, वर्क को रीडिफाइन करा अपने अंदर। पहले लगता था काम करना है, जल्दी करो, बर्नआउट हो जाता था, हसल रहती थी, इस तरह का कुछ एनवायरनमेंट मेरे अंदर क्रिएट हो जाता था जब मैं बहुत सीरियस होकर काम करती थी। मैंने अपने अंदर कुछ अलाइनमेंट करे, जैसे आराम से काम करो, कोई जल्दी नहीं है, कोई चिंता नहीं है,
मैं ज़्यादा सिक्योर और रिलैक्स रहने लग गई। नो बर्नआउट, नो स्ट्रेस, नो हसल, सिर्फ अलाइनमेंट होता था। आई डोंट चेस, आई अट्रैक्ट। और हर बार ये बोल भी देती थी, आई डोंट चेस, आई अट्रैक्ट व्हाट आई वांट। क्योंकि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है ना इस तरीके से, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होती है हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस का। इसलिए मैं बार बार अपने थॉट्स करेक्ट कर लिया करती थी, फोकस करने लग गई कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। और जितनी भी बार मैं नोटिस करती थी कि मेरी स्पीड तेज हो गई है, मैं वापस से हसल मोड में आ चुकी हूँ, उतनी बार मैं अपने आप को वापस काम करती थी, शांत करती थी। हम हमारे माइंड के अंदर RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को सेट कर रहे हैं और रीसेट कर रहे हैं। RAS हमें वही दिखाता है जिस पर हम विश्वास करते हैं या जो हम ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए मैंने आपको वो 48 आवर्स का मनी चैलेंज लेने को बोला। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा कम है, आप पॉवर्टी की लाइफ जी रहे हो, तो आपका जो दिमाग है वो आपको और अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा ही नहीं, वो उनको डिलीट कर देगा। लेकिन जैसे ही आप मानोगे कि नहीं, दुनिया में तो अबंडेंस है, मतलब पैसा अगर कहीं नहीं है तो सिर्फ आपकी सोच में ही नहीं है, बाकी सब दूर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बात याद रखना, आपका दिमाग आपको हमेशा सही साबित करता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पैसा सब दूर है, सिर्फ आपकी सोच में ही नहीं है, और अगर सोच में है तो यही है कि वो कम है। इस कहानी को बदलो, और ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। अगर मेरे अंदर ये सुपर पावर होती कि मैं ऐसे हाथ करूं और आपकी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाए तो मैं वो कर देती, लेकिन आपकी कहानी सिर्फ आप ही चेंज कर सकते हो। और इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू, नमस्ते।